चलिए अब खबरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की। देहरादून से खबर है जहां पर सीएम तीरथ मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे, लॉकडाउन लगाने के विकल्प पर विचार हो सकता है। कई मंत्री राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन जरूर सरकार ने लगाया हुआ है। 12 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाती हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की ओर सरकार बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कई मंत्री हैं जो कि लॉकडाउन के पक्षधर हैं। हरक सिंह रावत पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में लॉकडाउन लगना चाहिए वरना स्थिति और बिगड़ जाएगी। जिस राज्य में पहले आंकड़े जो थे वो 5,000 आ रहे थे, आज वो आंकड़े 7,000 के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में अब सरकार क्या लॉकडाउन लगाती है या नहीं लगाती है, या जो आंशिक लॉकडाउन हम देख रहे हैं कुछ ऐसा ही रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। सुदीप जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं। सुदीप, आंशिक लॉकडाउन तो हम देख रहे थे, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की ओर सरकार बढ़ सकती है क्योंकि 5,000 के बाद आंकड़ा सीधे बढ़कर 7,000 के पार हो गया है। बहुत बड़ा विकल्प लॉकडाउन नहीं है, लेकिन एक विकल्प जरूर है जिसे सरकार अपना सकती है। देखिए, जो संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर सरकार के सामने मुसीबत है कि वो व्यवस्था कैसे दुरुस्त करे। नए अस्पताल बनाने और नए बेड बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। आज मंत्रियों के साथ एक अनौपचारिक चर्चा है मुख्यमंत्री की, क्योंकि इसको जो कल जानकारी बाहर आई उसको अनौपचारिक ही नाम दिया गया, क्योंकि यदि कोई निर्णय होता तो कैबिनेट की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि सरकार को निर्णय लेना चाहे तो उसमें कैबिनेट का होना ही जरूरी नहीं है। आज मुख्यमंत्री की समीक्षा दोपहर के बाद प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जिलेवार मंत्रियों से समझेंगे कि आखिर क्या एक्शन भविष्य के तय किए जाएं जिससे राज्य की आर्थिकी भी सुधरी रहे, लोगों को सुरक्षित भी रखा जाए और स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा सके। कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री ने आदेश करते हुए 13 जिलों के 13 प्रभारी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, तो उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी कि आपने अपने जनपद में क्या कमियां पाई और सुधार के क्या निर्देश दिए। इसके अलावा भविष्य की क्या प्लानिंग हो आने वाले समय की, जिससे राज्य की आर्थिकी भी न बिगड़ने पाए, इसको लेकर एक चर्चा होनी है। सूत्र बताते हैं कि लॉकडाउन को लेकर भी एक मंत्रियों का समूह चाहता है कि निर्णय हो, हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा। जी, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से, राज्य सरकार ने वैक्सीन के लिए फंड जारी किया है। वैक्सीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जरूरत के हिसाब से वैक्सीन खरीदी जाएगी। तो ये खबर देहरादून से, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो चुकी है। 1 मई से उन 18 से 44 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। कई राज्यों में हमने किल्लत भी देखी, लेकिन सरकार ने अब इसके लिए फंड जारी कर दिया है। फ़हीम जना हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। फ़हीम, फंड जारी कर दिया गया है, अब देखना यह है कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है। कई राज्यों में किल्लत है, उत्तराखंड में स्थिति कैसी होती है, आने वाला समय बताएगा। देखिए, जब ना 1 मई से लगाने की बात थी, जिस तरीके से घोषणा थी देश भर में, लेकिन उत्तराखंड में नहीं शुरू हो पाया और ये कहा गया कि अगले हफ्ते यानी 1 से 1.5 हफ्ते की इसमें देरी होगी। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई जगहों पर दिक्कत है, उस तरह से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो लेकिन अब यहाँ फंड की भी दिक्कत थी उत्तराखंड में, लिहाजा अब उसको दूर करते हुए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और जहां तक सवाल है कि अब आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनेगी, क्या उतनी उपलब्धता हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन अभी इसमें हफ्ते भर से ज्यादा का समय और लगेगा। जिस तरीके की भी तस्वीर है 18 वर्ष से 44 वर्ष के मध्य लोगों को लगने के लिए, तो लिहाजा अभी देखना होगा कि कैसी तस्वीर बनती है। बहरहाल फंड की दिक्कत को खत्म कर दिया है सरकार ने। अब केवल दवाई की खरीद, उपलब्धता और पूर्ति, इन चीजों पर फोकस रहेगा कि क्या पर्याप्त मात्रा में और कब से शुरू हो पाएगा, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से, सीएम तीरथ रावत का उत्तरकाशी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते उनका यह कार्यक्रम रद्द किया गया। सीएम को निजी कार्यक्रम में शामिल होना था। देहरादून से खबर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक निजी कार्यक्रम में यहां पर शिरकत करने पहुंचना था, लेकिन क्योंकि मौसम ठीक नहीं, इसी के चलते इसी कार्यक्रम को रद्द किया गया। खबर रुड़की से, निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी की सूचना दी गई थी, केवल मैसेज भेजकर लिक्विड ऑक्सीजन की मांग की गई थी।
ऋषिकेश में लगातार कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर दिन ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में मरने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के कपड़े उनके परिजन जंगल में खुलेआम फेंक रहे हैं, जिससे कि संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद नगर निगम के महापौर ने रेंजर को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रेंजर ने भी अपने स्तर से मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि संक्रमित मरीजों के कपड़े जंगल में पड़े होने से संक्रमण का खतरा तो बढ़ ही रहा है, बल्कि कपड़ों के निस्तारण की समस्या भी बड़ी हो गई है। विभाग की टीम संक्रमित कपड़ों को देर शाम तक निस्तारण करने के प्रयास में जुट गई है। वन विभाग से रेंजर महेंद्र रावत जी को बुला के उनसे कई मुद्दे थे, उन पे बात करनी थी जो कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा जो कि कई लोगों ने बीच में जो हमारा 7 मोड़ का आसपास का जो एरिया आता है, पूरे जो इस महामारी में जिनका देहांत हो रहा है, उनके जितने भी बिस्तर हैं, कपड़े हैं, सारे जंगलों में छोड़ के पूरे ढेर लगाए। तो उस चीज़ के लिए उनसे आग्रह करें कि आप गश्त बढ़ाएं और इस तरह से ना पड़े रहें, ताकि ये संक्रमण जो और तेज़ी से फैले हैं। जगह जगह बिस्तर, कपड़े जगह जगह पूरे जंगल में फैले पड़े हुए हैं, उसका पूरा ढेर लग रखा है। तो उनको इस चीज़ से अवगत करवाया कि वो जितना भी जंगल का जो एरिया है देहरादून रोड पे, उसको देखें और उसको गश्त बढ़वा के उसका निस्तारण। मामला हमारे संज्ञान में आया हुआ है और इसके लिए हमारे द्वारा लगातार संबंधित को गश्त के लिए आदेश दिए गए हैं और जो इस तरह की बेडिंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं, इसे नगर निगम के सहयोग से इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो संबंधित रेंज के वन बीट अधिकारी एवं जो अन्य हमारे स्टाफ है उसको कहा गया है और तुरंत इनका निस्तारण किया जा रहा है और इसमें हमारे द्वारा नगर निगम से भी सहयोग लिया गया है। यह